तो मूवी स्टार्ट होती है एक बच्चे से जिसका नाम है गाय, जो अपने पड़ोसियों को याद कर रहा होता है। गाय का पड़ोसी एक चिपचिपी दलदल में फंसा होता है। पड़ोसी गाय को समझाता है कि तुम्हें उस रोशनी के पीछे जाना होगा। रोशनी के पीछे जाओगे तो तुम्हें कल अपने आप मिल जाएगा। और गाय फिर अपने कल को खोजने के लिए निकल जाता है। सफरनामा में 14 दिन बीत गया है जब से मिशन शुरू किया है। गाय रोशनी की तरफ जा रहा है और उसे कल का कोई निशान नहीं मिल रहा। सफरनामा इसी तरह 29 चांद बीत चुका है और कल कहीं नहीं दिख रहा है। पर गाय को एक दोस्त मिल जाता है जो अकेले था, बिल्कुल उसकी तरह। उसका नाम वाका है। सफरनामा 54 चांद, 73 चांद, 110 चांद गुजर जाता है। सफरनामा 200 चांद, ना जाने कितने चांद गुजर गए हैं, पर कल का कोई पता नहीं है। गाय को किसी की आवाज आती है और वह अपनी रूप बदल लेता है। फिर गाय को मिलता है एक इंसान। उस लड़की का नाम ईब है। उस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी गुफा में बिताए हैं और उसने कभी भी लड़का नहीं देखा है। और ईब गाय को अपने परिवार के पास ले गई। ईब का पूरा परिवार गाय को पसंद करता है, ईब के पापा को छोड़कर। और ये सभी दुनिया भर में घूमते हैं उस जगह की तलाश में जिसे गाय कल बुलाता है। द क्रूड्स फैमिली कल की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उनके पीछे गुस्सैल कंगारू का झुंड पड़ जाता है। और क्रूड्स फैमिली को तो खतरों से खेलने में मजा आता है। क्रूड्स फैमिली कंगारू को मजा चाहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी क्रूड्स फैमिली को भूख लगती है। ईब के पापा यहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं। गाय और ईब दोनों आग जलाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। गाय को उनके बीच सोने में मजा नहीं आता है। ईब और गाय एक दूसरे को पसंद करते हैं। गाय ईब को बोलता है, क्या तुम अपना कल मेरे साथ बिता सकती हो? ईब बोलती है बिल्कुल, और ईब सोने चली जाती है। सुबह होने पर क्रूड्स फैमिली एक नई जगह पर पहुँचे जहाँ खाने की कोई कमी नहीं थी और सब ने पेट भर खाना खाया। ईब के पापा को एक केला दिखा जिसे खाने के लिए एक के ऊपर चढ़े हुए थे। ईब के पापा केला को तोड़ने ही वाले थे, तभी वह जाल में फंस जाते हैं। कुछ देर बाद इंसान वहां पर आते हैं और उनको लगता है कि यह भी इंसान है और उन्हें छोड़ देते हैं। तभी उनको पता चला कि यह गुफा मानव है। फिर उनकी नजर गाय पर पड़ती है और वह गाय को पहचान लेते हैं और गाय भी उनको पहचान लेता है। इंसान वही था जो मूवी के स्टार्ट में गाय को रोशनी के पीछे को जाने को बोले थे। अच्छे इंसान सबको अपने घर ले जाते हैं। अच्छे इंसान का घर देख सब खुश हो जाते हैं। इंसान अपनी बेटी को गाय से मिलाता है जो बचपन में एक साथ थे और दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। और ईब को भी एक नया दोस्त मिल जाता है। ईब के पापा केला खाना चाहते हैं पर इंसान उसे मना कर देता है। आप सब चीज खा सकते हैं पर केला नहीं खा सकते। अच्छे इंसान गाय को अपनी बेटी के साथ रखना चाहते हैं और बाकी क्रूड्स फैमिली को जहाँ से आए हैं वहीं भेजना चाहते हैं। सुबह होते ही इंसान गाय को अपनी बेटी के साथ काम में हाथ बटाने को बोलते हैं और दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं। ईब के पापा को यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ईब जब गाय से मिलती है तो उसे देखती है कि गाय पूरी तरह से इंसान जैसा दिख रहा था। गाय को बदलते देख ईब सैड हो गई। तभी उसके पास उसकी दोस्त आई। उस लड़की ने उसके चोट को देखा और पूछा, यह किस चीज का निशान है? ईब ने बताया, यह निशान केकड़े का है और ये कन खजूरे का। बिच्छू का डंक, पानी का सांप, जंगली सांप, ज्वालामुखी के अंत पर मिला था मूंगफली की उंगली। और उसकी दोस्त बताती है, मेरे पेरेंट्स तो मुझे घर में चोट नहीं खाने देते, इसलिए तो उन्होंने दीवार बनाई कि मैं सुरक्षित रहूं। मुझे दीवार के उस पार जाने की इजाजत नहीं है। जब से गाय के परिवार का वह हादसा हुआ, ईब उसे दीवार के पार ले जाती है और यहाँ ईब के पापा के पास उस लड़की के पिता आते हैं और उससे घुमाने ले जाते हैं। उस लड़की की माँ ईब की माँ को बोलती है, गाय को आपने घर लाया इसके लिए थैंक्स। और ईब की माँ को एक टोकरी दे दी उसके बदले में। ईब और उसके दोस्त बाहर घूम रहे होते हैं, तभी अचानक दोनों गिर जाते हैं और उसके दोस्त को एक मधुमक्खी ने काट लिया। और इस तरह उस लड़की के पिता ईब के पिता से पूछता है, तुम्हारी परेशानी क्या है? उस पे फोर्स डालता है। तब ईब के पापा बोलते हैं कि हमारा झुंड अलग हो रहा है, मैं अकेले सोता हूँ और तुम केले भी खाने नहीं देते हो। गाय और ईब झुंड छोड़ना चाहते हैं और मुझे तुम पसंद नहीं। उस लड़की के पिता ईब के पिता से बोलते हैं, क्या हम गाय को तुमसे ले लें, तब तुम्हारा झुंड अलग नहीं होगा। और सब आपस में सौदा कर लेते हैं। ईब के पापा इंसान की तरह बनकर उसके पत्नी के पास आता है। ईब की माँ बोलती है, इंसान चाहते हैं हम चले जाएं गाय को छोड़कर। तुम सोच भी नहीं सकते ईब पर क्या गुजरेगी। इंसान को लगता है कि हम बेवकूफ हैं।
और ईब के पापा गुस्सा हो जाते हैं। ईब की माँ बोलती है गाय को लो और चलो। ईब के पापा सारे केले खा जाते हैं। ईब और उसके दोस्त घर वापस आ जाते हैं। तब उनको गाय मिलता है। वह देखता है कि उस लड़की को मधुमक्खी ने काटा है और उस लड़की को बोलता है कि यह मधुमक्खी जहरीला है और उस लड़की को ले जाता है। इधर लोग सब लंच कर रहे होते हैं। उस लड़की के पिता फिर उस सौदे के बारे में बात करते हैं। दोनों परिवारों में धीरे धीरे बहस शुरू हुई। इंसान के पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी को मधुमक्खी ने काटा है और वो दोनों दीवार के उस पार गए थे। दोनों परिवार में बहस बढ़ता जाता है। ईब गाय को पूछता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? तो गाय बोलता है मैं नहीं आना चाहता, यह मेरा कल है जो मैं सालों से ढूंढ रहा था। और ईब चली जाती है। फिर पता चलता है कि ईब के पिता ने सारे केले खा लिए हैं। उस लड़की के पिता भागते हुए केले के पास आते हैं और रोने लगते हैं। फिर उस लड़की के पिता बताते हैं कि केले हमारे जिंदा रहने की चाबी थी। तभी दरवाजे के उस पार से कोई जानवर आता नजर आता है। ये बताते हैं कि हर रात कोई जानवर आता है और उसको पता चला कि केला ही जानवर को दीवार के इस पार आने से रोकता है। हर दिन उस जानवर को केले चाहिए होते हैं और सारे केले तुमने खा लिए हैं। उस जानवर को उस रात केला नहीं मिला तो उसने दरवाजे तोड़ दिए और फिर उन लोगों को एक छोटा सा बंदर दिखाई दिया। ईब के पापा हंसने लगे। इस बंदर को रोज तुम केले देते थे। फिर पंच मंकी का पूरा झुंड आ गया और इन तीनों को पकड़कर गुफा ले गए। फैमिली को कुछ समय बाद पता चला कि उनको कोई ले गया है। ईब अपनी छोटी बहन को गाय का चप्पल दिखाते हैं जो वहीं पर छूट गया था। उस चप्पल की मदद से उसकी छोटी बहन उन सभी का पीछा करते हुए आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए उनको एक रास्ता दिखाई देता है जो सांपों से भरा हुआ था। ईब की दोस्त की माँ उस रास्ते से आगे जाने से डरती है। उसी बीच खींचातानी में सब पानी में गिर जाते हैं और इधर पंचमंकी बंदर किसी दूसरे भाषा में बात कर रहे होते हैं और गाय को पंचमंकी भाषा में बात करना आता था। गाय उनसे बात करता है तो पता चला कि उनको केला चाहिए। बंदर बताता है कि बहुत साल पहले यह बहुत मजेदार वक्त था जब पानी आजादी से बहता था। उनके पास खाने के लिए केले की कोई कमी नहीं थी। फिर एक चांदनी रात उनके पास एक राक्षस उनके केले लेने आ गया। उनके पास से फिर किसी अजीबो वजह से पानी बहना भी बंद हो गया और उसके बाद केले भी सूख गए। राक्षस कहीं नहीं गया, वह लौट आया और केलों के लिए जब उसे केले नहीं मिले तो बंदर को ही खाने लगा। अब चलते हैं दूसरी ओर। रास्ता खोजने के लिए बुढ़िया रानी अपने किसी चीज को रास्ता खोजने के लिए भेज देती है। उस लड़की की माँ को उनके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह इसलिए वहाँ से भागते हुए एक बर्फ में जम जाती है और वहाँ कुछ जानवर भी होते हैं जो उन पर हमला करना चाहता था। फिर उस लड़की को समझ में आया कि वह तो अपनी बच्ची के बचाव के लिए ऐसा कर रही थी। जब उसे अपने बच्चे मिल गए तो वह जानवर भी शांत हो गया और इधर इन तीनों को एक जेल में बंद करके रखा गया है। ईब गुस्से में है कि गाय उसे भूल गया है। फिर रात हो जाती है और उस लड़की की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उनके साथ ही सोने लगती है। अब इधर गाय को बंदर बोल रहा है कि हमारे पास केला नहीं है, क्या तुम उस जानवर का खाना बनोगे? तभी बुढ़िया रानी की बाल लौट आती है जो उन सब का पता लगाने के लिए भेजी गई थी। बुढ़िया सबको बोलती है हमें अपने परिवार के लोगों को बचाने जाना होगा और सबको एक नया नाम दे देती है। इधर उन सब की बलि चढ़ाई जा रही होती है। उनको वह राक्षस खाने को आ ही रहा होता है। तभी गाय को एहसास होता है वह गलत था, उसने जो किया वह गलत था। ईब को गाय याद कर रहा था और उस लड़की के पिता को भी एहसास हो गया था ईब तुम्हारी है। राक्षस वहाँ आ ही गया था, उन तीनों को खाने ही वाला था। तभी उनका परिवार वहाँ आ गया और क्रूर फैमिली को रोकने के लिए बंदर आगे आ जाते हैं। इस बुढ़िया को औरतों की रानी कहा जाता है और उसको 16 दिन सिस्टर, खूनी चील, सीकर जंग, जोशीला पानी, कुछ इसी तरह से। राक्षस ने उनको अपने मुंह में भर ही लिया था। तभी विगासेस जो बुढ़िया की बाल है उसे राक्षस की नाक के अंदर ठोक देती है। जब राक्षस छींकता है तो गाय और दोनों पिता बाहर आ जाते हैं। बुढ़िया रानी तीनों को वहाँ से खींचते हुए ले जा रही होती है और राक्षस उनका पीछा करते हुए जा रहा होता है। तभी ईब राक्षस का ध्यान अपनी ओर ले जाती है और राक्षस ईब के पीछे बढ़ता है और ईब उसे ऊपर की तरफ ले जाती है। तभी गुफा से बाहर आ जाते हैं। गाय और एक ही बंदर फंस जाते हैं। ईब को राक्षस मारने ही वाला होता है। तब गाय उसे बचाने आ जाता है। दोनों ऊपर चढ़ते
जाते जाते हैं और नीचे में वह जानवर था। फिर गाय बोलता है, मैंने कल को खोजने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, लेकिन वह और कोई नहीं तुम ही हो, बोलता है। और गाय और ईव को बचाने के लिए क्रूड्स फैमिली भी आ जाती है। तभी उन दोनों को आइडिया आता है कि इस पत्थर को नीचे गिरा देते हैं और दोनों कामयाब भी हो जाते हैं और राक्षस वहीं पर मर जाता है और अंत में सब साथ साथ रहने लगते हैं। अच्छे मानव ने सबका भी स्वागत किया और दरवाजे को भी हटा दिया और गाय उसके परिवार को छोड़कर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए घूमने